गांव में सर्दियों की एक काली शाम उतर रही थी। आसमान में बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे किसी भी पल तूफान आने वाला हो। तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। रघु अपनी पुरानी साइकिल वाली चाट की गाड़ी को धक्का देते हुए बाजार की ओर जा रहा था। रघु बहुत गरीब आदमी था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो आलू टिक्की और छोले बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत इतनी कमजोर थी कि हर बरसात में पानी टपकने लगता था। रघु मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, आज बस बारिश मत होने देना। अगर आज टिक्की नहीं बिकी तो सारा सामान खराब हो जाएगा। घर में आटा भी खत्म हो गया है। गीता मेरी राह देख रही होगी कि आज कुछ पैसे लेकर जाऊंगा तो बच्चों को खाना मिलेगा। जैसे ही रघु ने बाजार के मोड़ पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौटने लगे। रघु ने तुरंत एक पुरानी प्लास्टिक की चादर निकाली और अपने छोले और टिक्कियों को ढक दिया। वो खुद पूरी तरह भीग रहा था, लेकिन उसे चिंता अपने खाने की थी। तभी गांव का आदमी मंगलू वहां से गुजरा और बोला, अरे रघु, इस तूफान में कौन तेरी टिक्की खाने आएगा? घर जा, वरना बुखार चढ़ जाएगा। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मंगलू भैया, गरीब आदमी को बीमारी से ज्यादा भूख डराती है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर खाली हाथ घर गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रघु पास के पेड़ के नीचे खड़ा होकर आसमान को देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। रघु ने सोचा कि शायद आज किस्मत खराब है। वो अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी एक बड़ी एसयूवी गाड़ी पानी उछालती हुई उसके ठेले के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक परिवार बाहर निकला। उनमें से एक आदमी बोला, भाई साहब, कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलेगा क्या? आगे रास्ता बंद है और हमें बहुत भूख लगी है। रघु की आंखों में चमक आ गई। जी साहब, सब तैयार है, बस 2 मिनट दीजिए। उसने जल्दी से अंगीठी जलाई। घी की खुशबू हवा में फैल गई। उसने गरम तवे पर टिक्कियां सेकीं, छोले डाले और ऊपर से मसाले और हरी चटनी डालकर प्लेट सजाई। गर्मा गर्म टिक्की देखकर यात्रियों के मुंह में पानी आ गया। वाह भाई, क्या खुशबू है। रघु मुस्कुराया और प्लेटें उनके सामने रख दी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, सभी हैरान रह गए। कमाल कर दिया भाई, शहर के बड़े रेस्टोरेंट में भी ऐसा स्वाद नहीं मिला। भाई 2 प्लेट और बनाओ। रघु खुशी से काम करने लगा। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। खाना खाने के बाद उस आदमी ने जेब से 3000 रुपए निकालकर रघु के हाथ में रख दिए। रघु घबरा गया। साहब, इतने पैसे? मेरे पास छुट्टे नहीं है। आदमी हंसते हुए बोला, रख लो भाई, इस बारिश में तुमने हमें गर्म खाना खिलाया, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। गाड़ी वहां से चली गई। रघु ने पैसे माथे से लगाए और भगवान का धन्यवाद किया। वो खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव का लालची दुकानदार महेश दूर खड़ा ये सब देख रहा था। महेश गांव में समोसे की दुकान चलाता था। जब उसने देखा कि रघु ने एक रात में इतने पैसे कमा लिए, तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा, अगर ये गरीब ऐसे ही कमाने लगा तो कल मेरी बराबरी करेगा। अगले दिन शाम को रघु फिर अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा। तभी महेश अपने दोस्तों के साथ वहां आया और जोर जोर से बोलने लगा, अरे ओ गांव वालों, जरा संभल कर रहना। सिर्फ ठेला चमकाने से खाना अच्छा नहीं हो जाता। कौन जाने ये कितने दिनों पुराने आलू इस्तेमाल करता है। ऊपर से इतना मसाला और मिर्च डाल देता है कि सड़ी हुई चीज का स्वाद भी छिप जाए। कल शहर के लोग बेचारे अनजान थे, उन्हें तो मूर्ख बना दिया। लेकिन तुम लोग तो अपने गांव के हो ना। अगर इसकी टिक्की खा ली ना तो रात भर पेट पकड़कर तड़पते रहोगे। बाद में मत कहना कि मैंने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। मुझे तो इसकी भाजी और तेल देखकर ही कुछ गड़बड़ लग रही है। गरीब बनने का नाटक करता है, लेकिन असल में लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है ये।
रघु घबरा गया। नहीं महेश भैया, मैं हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन महेश लोगों को भड़काता रहा। देखो इसके बर्तनों की हालत, बारिश के पानी में खाना बना रहा है। और क्या पता कल जो शहर वाले यहाँ से टिक्की खाकर गए थे ना, अभी तक पेट पकड़ कर बैठे होंगे। शायद अब उन्हें समझ आया होगा कि सड़े आलू और बासी तेल का स्वाद कैसा होता है। तुम लोग भी अगर इसकी टिक्की खाओगे तो सीधा वैद्य या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। धीरे धीरे लोग वहां से हटने लगे। रघु का दिल टूट गया। 2 घंटे तक उसका एक भी सामान नहीं बिका। तभी अचानक वही एसयूवी फिर वहां आकर रुकी। इस बार उस आदमी के साथ उसके दोस्त भी थे। वो हंसते हुए बोला, रघु भाई, आज तो हम अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए हैं आपकी मशहूर टिक्की खिलाने। जब से इन्होंने आपकी टिक्की का स्वाद चखा है ना, तब से बस आपकी टिक्की की ही तारीफ कर रही हैं। घर का खाना छोड़ दिया इन्होंने। बोली पहले रघु भाई की गर्मा गर्म टिक्की खाऊंगी तभी मन शांत होगा। अरे साहब, लेकिन गांव में तो सब लोग कह रहे थे कि मेरी टिक्की खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं तो यही सोचकर परेशान था कि कहीं सच में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? बल्कि सच तो ये है कि आपकी टिक्की खाकर हमें इतना मजा आया कि मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को भी आपके बारे में बता बैठा। तभी तो देखो, वो सब भी आज मेरे साथ यहाँ आए हैं आपकी मशहूर टिक्की खाने। भाई, तुम्हारे हाथ में सच में बड़ा स्वाद है। महेश जो अभी तक रघु की परेशानी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, साहब की बातें सुनते ही उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और चेहरा पीला पड़ गया। रघु ने तुरंत फुर्ती से काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। रघु की गर्मा गर्म टिक्की की खुशबू पूरे बाजार की हवा में फैलने लगी। तवे पर सिकती टिक्कियों की छन छन की आवाज सुनकर लोगों के मुंह में पानी आने लगा। उधर गांव वाले, जो कुछ देर पहले तक महेश की बातों में आ गए थे, अब खुद को रघु की टिक्की खाने से रोक ही नहीं पा रहे थे। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रघु बेटा, हमें माफ कर देना। हम इस महेश की बातों में आ गए थे, लेकिन तेरी टिक्की की खुशबू ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। चल बेटा, हमें भी अपने हाथ की एक गर्मा गर्म प्लेट खिला दे। उस रात रघु की सारी टिक्कियां बिक गईं। महेश शर्म से वहां से चला गया। उस रात रघु ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि महेश की पूरी साजिश को भी नाकाम कर दिया था। धीरे धीरे रघु की गर्मा गर्म टिक्की गांव ही नहीं, अब शहर में भी मशहूर होने लगी थी। दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी टिक्की का स्वाद चखने के लिए आने लगे। अब रघु की पत्नी गीता भी उसके काम में हाथ बटाने लगी थी। दोनों सुबह सुबह मिलकर ताजे मसाले पीसते और नई नई चटनियां तैयार करते। गीता अपने हाथों से खास मसाला बनाती, जिसकी खुशबू से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता। दोनों की मेहनत और प्यार ने रघु की टिक्की का स्वाद पहले से भी ज्यादा लाजवाब बना दिया था। अब हर शाम ठेले के सामने ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। लेकिन अब रघु का सपना पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। वो परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। फिर एक रात जब रघु घर लौटा तो उसने देखा कि छत से फिर से पानी टपक रहा है। गीता इधर उधर बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। उस रात रघु और गीता दोनों सो नहीं पाए, क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। तभी उसके मन में एक बड़ा फैसला जन्म लेने लगा। गीता, अब बहुत हो गया। आखिर कब तक हम इस टपकती छत के नीचे अपनी रातें गुजारते रहेंगे? हर बारिश में हमारा घर तालाब बन जाता है और बच्चे ठंड में कांपते रहते हैं। भगवान की दया से अब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि अब ये ठेला छोड़कर बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूं। क्या? दुकान? लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, और गांव के बाजार में दुकान मिलना भी तो इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जमा किए हुए सारे पैसे भी चले जाएं और काम भी ना बने। मुझे डर लगता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है गीता?
अगर एक बार हमारी पक्की दुकान हो गई ना, तो बारिश भी हमारा काम बंद नहीं कर पाएगी। लोग आराम से बैठकर गर्मा गर्म टिक्की खा सकेंगे। और सोचो, हमारे बच्चों को भी इस टपकती छत के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। मैं आज ही प्रधान जी से बात करूंगा। अगले दिन रघु गांव के प्रधान से मिला। प्रधान उसकी मेहनत से प्रभावित थे। उन्होंने बाजार के पास एक छोटी दुकान किराए पर दिलवा दी। रघु ने मेहनत करके उसे सुंदर ढाबे में बदल दिया। ढाबे का नाम रखा गया रघु स्पेशल चाट भंडार। उद्घाटन वाले दिन रघु ने पूरे गांव में सबको न्योता दिया। रघु चाहता था कि उसकी खुशी में पूरा गांव शामिल हो। यहाँ तक कि उसने पुरानी दुश्मनी भुलाकर महेश को भी निमंत्रण देने का फैसला किया, क्योंकि रघु के दिल में आज भी किसी के लिए नफरत नहीं थी। वो महेश के पास गया। महेश भैया, शाम को जरूर आइए। आपकी दुआ और आशीर्वाद रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। महेश गुस्से से तमतमा गया और बोला, 2 दिन पैसे क्या आ गए, खुद को बड़ा आदमी समझने लगा है। जा, मैं नहीं आने वाला तेरे उस बेकार से ढाबे पर। पता नहीं लोग तेरी टिक्की में ऐसा क्या स्वाद देखते हैं। महेश की कड़वी बातें सुनकर रघु कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आया। लेकिन उसके दिल को महेश की बातों ने अंदर तक चोट पहुंचाई थी। शाम होते होते रघु के नए ढाबे पर खूब रौनक लग गई। लोग परिवार के साथ आकर गर्मा गर्म टिक्की का आनंद लेने लगे। तवे पर सिकती टिक्कियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। तभी अचानक कुछ लड़के ढाबे के अंदर घुस आए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और जानबूझकर वहां हंगामा करने लगे। दरअसल उन लड़कों को महेश ने पैसे देकर भेजा था, ताकि रघु के उद्घाटन का माहौल खराब किया जा सके। एक लड़के ने गुस्से का नाटक करते हुए प्लेट जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, अरे ये कैसी टिक्की है? इसमें तो कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। क्या लोगों को बीमार करने का इरादा है तुम्हारा? रघु ये सब देखकर पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। उसने तो हर चीज खुद अपने हाथों से साफ सफाई से तैयार की थी, लेकिन वो लड़के लगातार हंगामा करते जा रहे थे। कोई प्लेटें फेंक रहा था तो कोई ग्राहकों को डराने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे ढाबे का खुशनुमा माहौल डर और अफरा तफरी में बदलने लगा। तभी भीड़ के बीच से एक कड़क आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया ये तमाशा। सबने पलट कर देखा। सामने गांव के नए हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह खड़े थे। वो अपनी पत्नी के साथ चुपचाप रघु की टिक्की खाने आए थे, लेकिन ये हंगामा देखकर उनका खून खौल उठा था। विक्रम सिंह गुस्से में उन लड़कों के पास पहुंचे और जमीन पर गिरी प्लेट उठाकर ध्यान से देखने लगे। अरे ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए हैं, क्योंकि इन पर तो मसाले का एक दाग तक नहीं लगा। ये सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लड़कों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। विक्रम सिंह गरजते हुए बोले, सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने के लिए किसने भेजा है? लड़के डर के मारे कांपने लगे। उनमें से एक लड़का घबरा कर बोला, साहब, हमें महेश भैया ने भेजा था। उन्होंने पैसे दिए थे और कहा था कि रघु का ढाबा चलने नहीं देना। ये सुनते ही पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ चुका था कि रघु बेगुनाह है और उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। विक्रम सिंह ने गुस्से में उन लड़कों को जोर से डांटा। शर्म नहीं आती? किसी मेहनती इंसान की रोजी रोटी बर्बाद करने चले थे। लड़के डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसकी खुशी छीनने के लिए इतना नीचे गिर सकता है। तभी विक्रम सिंह ने रघु से बोले, रघु भाई, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो अब जल्दी से हमारे लिए भी 2 प्लेट गर्मा गर्म टिक्की लगा दो। इतना हंगामा देखकर भूख और बढ़ गई है। रघु ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेकर खुद को संभाला। फिर उसने पूरी हिम्मत जुटाई और दोबारा काम शुरू कर दिया। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। तवे पर मक्खन पड़ते ही छनन की आवाज गूंज उठी। गर्मा गर्म टिक्कियों की खुशबू फिर से पूरे ढाबे में फैलने लगी। अब लोगों के चेहरे पर डर नहीं
बल्कि मुस्कान लौट आई थी। उस दिन के बाद रघु का कारोबार और तेजी से बढ़ने लगा। अब हर शाम उसके ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी थी। कोई गांव से आता तो कोई शहर से सिर्फ उसकी मशहूर टिक्की खाने पहुंचता। और उधर महेश की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर दिन रघु की बढ़ती भीड़ देखकर उसका दिल जल उठता था। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, अगर रघु टिक्की बेचकर अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगले ही दिन महेश ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा चमचमाता बोर्ड लगवा दिया, महेश चाट भंडार। फिर उसने अपने खास चमचे कल्लू को पास बुलाकर धीरे से कहा, देख कल्लू, रघु बहुत बेवकूफ है। ताजी सब्जियां और महंगा मक्खन डालता है, इसलिए उसकी बचत कम होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बाजार से सस्ती और थोड़ी बासी सब्जियां लाएंगे और मक्खन की जगह वो सस्ता पैकेट वाला घी इस्तेमाल करेंगे। स्वाद के लिए बस तेज मिर्च और मसाले ठूंस देंगे। लोगों को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या डाला है। महेश ने अपनी दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना था। लोगों को अच्छा खाना खिलाने या उनकी सेहत की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। शुरुआत में कुछ लोग कम दाम के लालच में महेश की दुकान पर जाने लगे। महेश ये देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि अब लोग रघु को छोड़कर उसकी दुकान पर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ 2 ही दिनों में उसका असर दिखने लगा। बासी सब्जियां और घटिया घी आखिर कब तक छिपते। और फिर एक दिन गांव का एक आदमी पेट पकड़कर महेश की दुकान पर आया। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। आते ही वो जोर से चिल्लाया, अरे महेश, ये क्या खिला दिया तूने? कल रात तेरी टिक्की खाई थी और तब से पूरे घर का पेट खराब पड़ा है। बच्चे तक दर्द से रो रहे हैं। डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते हालत खराब हो गई हमारी। धीरे धीरे महेश की पूरी पोल खुलने लगी। जो लोग सस्ते के लालच में उसकी दुकान पर टिक्की खाने गए थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते गांव की पंचायत तक पहुंच गई। गांव वालों ने महेश के खिलाफ शिकायत कर दी। अगले दिन प्रधान जी ने पंचायत बुलवाई। उन्होंने महेश को सबके सामने खूब फटकार लगाई और बोले, लालच में आकर लोगों की सेहत से खेलना बहुत बड़ा पाप है। प्रधान जी ने महेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी। महेश को अपने लालच की बहुत बड़ी सजा मिली थी। उसकी दुकान बंद हो गई और पूरे गांव में उसकी भारी बदनामी होने लगी। अब लोग उसका नाम सुनते ही मुंह फेर लेते थे। दूसरी तरफ रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ गांव वालों का दिल जीत लिया था, बल्कि अब दूर दूर से लोग उसकी मशहूर टिक्की का स्वाद चखने आने लगे थे। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी रघु का दिल आज भी उतना ही साफ था जितना पहले दिन था। धीरे धीरे रघु का छोटा सा ढाबा भी अब छोटा पड़ने लगा था। तभी एक दिन शहर के बड़े अखबार में रघु की कहानी छपी कि कैसे एक गरीब टिक्की वाले ने मेहनत और ईमानदारी से बदली अपनी किस्मत। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और इसी खबर को पढ़कर शहर के एक बड़ी बिजनेसमैन खुद रघु से मिलने उसके ढाबे पर पहुंचे। रघु भाई, आपकी टिक्की में जो स्वाद है ना, वो मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। मैं चाहती हूँ कि शहर के मुख्य हाईवे पर हम मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलें। जगह और पैसा मेरा होगा और हुनर आपका। मैडम, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं संभाल पाएंगे आप? आपने बारिश, तूफान और कीचड़ में ठेला चलाया है। ये तो फिर भी छत के नीचे का काम है। भगवान ने आपको इतना बड़ा मौका दिया है, इसे अपनी डर की वजह से मत छोड़िए। आपकी मेहनत ही आपको यहाँ तक लाई है और वही मेहनत आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। रघु आखिरकार मान गया। कुछ ही महीनों में शहर के मुख्य हाईवे पर एक आलीशान रेस्टोरेंट तैयार हो गया, जिसका नाम रखा गया रघु की चाट का खजाना। अब रघु के पास काम करने के लिए कई कर्मचारी थे, लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी रघु आज भी खुद अपने हाथों से मसाले पीसता और खास चटनियां तैयार करता था, ताकि उसकी चाट का असली स्वाद कभी ना बदले। रघु अब गांव का एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने गांव में अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर पक्का घर भी बनवा लिया था।
एक दिन जब रघु गांव के पुरानी चौराहे से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर महेश पर पड़ी। महेश अपनी दुकान के बाहर सिर झुकाकर उदास बैठा था। उसकी दुकान पर धूल जमी हुई थी और कभी घमंड से भरा रहने वाला महेश आज बहुत कमजोर और टूटा हुआ लग रहा था। रघु तुरंत महेश के पास जाकर धीरे से बोला, महेश भैया, राम राम। कैसे हैं आप? रघु, तुम यहाँ? मुझे माफ कर देना भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी दुकान उजाड़ने की कोशिश की, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आज देखो, कुदरत ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी दुकान बिकने की कगार पर है और मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा। पुरानी बातें भूल जाइए महेश भैया, इंसान गलती का पुतला होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे नए होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हैं। मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। तुम सच में महान हो रघु। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। रघु ने महेश को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर गांव वाले दंग रह गए कि कैसे एक गरीब टिक्की वाले ने ना सिर्फ अपनी गरीबी को हराया, बल्कि अपनी ईमानदारी, मेहनत और अच्छाई से अपने दुश्मन का दिल भी जीत लिया। रघु की कहानी हमें ये सिखाती है कि बारिश चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो सफलता का सूरज एक ना एक दिन जरूर निकलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।